अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज के अफ्तार में मज़ेदार सी ये क्रीमी फ्रूट चाट बनाएं और इंजॉय करें। जितनी यहाँ पे इसकी लुक अच्छी लग रही है, खाने में भी ये उतनी ही अच्छी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 1 कप दही चाहिए। दही जो है वो आपका मीठा होना चाहिए, खट्टा उसमें खटास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दही को अच्छे से हम किसी फ़ोर्क की हेल्प से बीट कर लेंगे, उसमें कोई भी लम्प ना रहें। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रीडिएंट हमारे पास यहाँ पे मेयोनीज़ है। मेयोनीज़ आपने 5 टू 6 टेबलस्पून इसके अंदर मेयोनीज़ के ऐड करने हैं। अगर आपको ज़्यादा मेयोनीज़ का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मेयोनीज़ थोड़ी-सी सॉल्टी होती है तो इसलिए आप इसको थोड़ा-सा कम ही यूज़ करें। मीन्स 5 टू 6 टेबलस्पून ही इसके काफ़ी हैं। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। दूध जो है वो मलाई के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मैं 1 पैक ऑफ क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। दूध हम इसके अंदर इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर 4 टेबलस्पून हम शुगर के ऐड करेंगे। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको कितनी शुगर जो है पसंद है। अगर तो आप स्वीट लवर्स हैं तो फिर आप इसके अंदर शुगर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर हम चाट मसाला ऐड करेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो इसके अंदर काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी-सी आप इस पॉइंट पे इसके अंदर थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं की। मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है और थोड़ी-सी चीनी इस्तेमाल की है। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी थिक लग रही हो तो आप दूध इसके अंदर थोड़ा-सा और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी जो है चाहिए होगी। ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा रनी हो। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे फ्रूट्स देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे कौन-कौन से फ्रूट्स यूज़ करने हैं। यहाँ पे मेरे पास जो फ्रूट्स हैं उनमें गावा है, यहाँ पे मैंने मेलन लिया है, यहाँ पे मेरे पास एप्पल है, बनानास है और कुछ यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। आप अपने मर्ज़ी से फ्रूट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो-जो आपके पास अवेलेबल हों या जिस सीज़न के जो-जो फ्रूट्स हों। अब इस सीज़न में तो ये वाले फ्रूट्स थे, तो यहाँ पे मैंने यही सारे फ्रूट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर लिए हैं। इन तमाम फ्रूट्स को हमने एक ट्रे में बड़ी-सी ट्रे में डाल दिया और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इक्वली ये सारी ट्रे में स्प्रेड हो जाएँ। आप अपने मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद हों, आप उन फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पे कर लें। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ मैकरोनीज़ थी, उनको मैंने बॉयल कर लिया है, ये मैंने यहाँ पे ट्रे में सेपरेट कर दी हैं। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे फ्रूट्स के साथ। मैकरोनीज़ जो हैं वो इस क्रीमी चाट में बहुत अच्छी लगती हैं, आप भी इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा-सा चाट मसाला है वो स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी-सी शुगर जो है वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ताकि थोड़ा-सा इसके अंदर सिरम शुगर का बन जाए। फ्रूट्स जो हैं वो थोड़ा-सा पानी जो है वो छोड़ते हैं और अगर हम उसके ऊपर थोड़ी-सी चीनी भी डाल देंगे तो वो चीनी जो है वो भी अपना पानी छोड़ेगी, तो वो थोड़ा-सा सिरम सा बन जाएगा, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पे हमने जो क्रीम अपनी का बैटर बनाया हुआ था, वो हम इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे से। तो बस इतना सा ही तो काम था और मज़ेदार सी हमारी जो क्रीमी चाट है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसकी आप गार्निशिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बस क्रीम को फ्रूट्स के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें किसी भी स्पैचुला की हेल्प से और मज़ेदार सी यहाँ पे हमारी चाट जो है वो रेडी हो गई है। इसके बाद आप गार्निशिंग के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं और अगर आपको फ्रूट्स का ही यूज़ करना हो तो वो भी आप गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं उनको बारीक-बारीक कटिंग कर लिया है। उनको उसके ऊपर फैला दिया है और थोड़ी-सी यहाँ पे मैंने खजूर स्प्रिंकल की हैं और किशमिश थोड़ी-सी इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बादाम हैं, अखरोट वगैरह हैं, तो उनके साथ भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जनाब ये देखिए मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट हमारी रेडी है। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट था। जितनी इसकी लुक अच्छी आ रही है, उतना ही इसका टेस्ट भी अच्छा था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एन्जॉय कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।